हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था मैं बोर्ड के इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन बताऊंगा। तो वो वाली क्लास हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th के मैथ के 500 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में नहीं होगी, एक सीरीज़ होगी जिसमें हम रोज़ के 10 या 15 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आज का, जो हम चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका रिले आओ स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपका रियल नंबर से है, वास्तविक संख्या। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारे पास दे रखा अभी देखो HCF, तो हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको साथ साथ में फॉर्मूले बताता जाऊँगा, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएँ। ठीक है अच्छा, और किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट कर से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है HCF, ठीक है, इनटू में LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। जब भी आपके पास दो नंबर दे रखे हैं, उन दोनों का जो HCF और LCM होता है, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। LCM और HCF का प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन समझते हैं और हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, द HCF ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबरों का जो HCF है वो कितना है, 23। मतलब आपके पास HCF दे रखा है। HCF कितना दे रखा है बच्चा, HCF जो आपके पास दिया है 23 दे रखा है। एंड LCM कितना दे रखा है, 144। LCM भी गिवन है बच्चा आपके पास, LCM भी गिवन है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पक्का ही पक्का पूछा जाता है हर बार। MCQ में पूछ लो या किसी में पूछ लो, लेकिन क्वेश्चन आता है। इफ़ वन नंबर इज़ इतना, अगर वन नंबर दे रखा है मतलब फर्स्ट नंबर आपके पास गिवन है। फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है बच्चा आपके पास, 161। तो इस वाले अब सेकंड नंबर निकालना है, मतलब अदर नंबर का मतलब क्या होता है, सेकंड नंबर। तो आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट नंबर हो गया, दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो ये भी निकाल लो। तो निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, तो बोलो यस सर। तो देखो अच्छा, आप लोग ध्यान से पढ़ें, इसके लिए एक कॉपी बना लें। 500 क्वेश्चंस मैं उसमें कराऊंगा, और ये 500 के बाहर पेपर नहीं आएगा, याद रखना ये चीज़। ठीक है अच्छा, तो अच्छे से इस चीज़ को कर लेना आप लोग। तो देखो सेकंड नंबर हम कैसे निकालेंगे, HCF इनटू में LCM अपॉन में सेकंड नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, ये जाके इधर डिवाइड हो गया। तो HCF कितना है बेटा अपने पास, तो HCF है सर 23। LCM है सर 1449 अपॉन में 161। ठीक है, तो अब आप लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करके जल्द से जल्द बताओ आंसर क्या आएगा, कमेंट्स करो जल्दी से। इसको पोज करना, पहले डिवाइड करना। मैं तो आज तो देखो स्टूडेंट, तो आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। चलो मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये कैसे होगा देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, 23 से इसको घाटा, कितने में जाएगा ये, 7 पे। ठीक है, 23 7 जा 161 होता है, और 7 से इसको घाटोगे 2 0 कितना 7। तो सेकंड नंबर क्या हो गया बच्चा आपके पास, तो आपने बोला सर सेकंड नंबर हो गया 207। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। जिसको भी समझ नहीं आया है उसको एक बार रिपीट करें, क्वेश्चन बहुत आसान है, पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। तो इसको कर लें क्वेश्चन को। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है अच्छा, तो आज की क्लास के हमारे मिनिमम 10 क्वेश्चन होंगे। हर क्लास में हम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है अच्छा, तो ये आपकी पहली क्लास है, पहला लेक्चर है, फर्स्ट है, पहली हम क्लास से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर, पहली सीरीज़। ठीक है अच्छा, ये 500 क्वेश्चनों की होगी। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करें। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, HCF of the two number is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, what is the second number? तो हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया जो हमने ऊपर लगाया था। कौन सा फॉर्मूला, यही HCF LCM फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। ठीक है अच्छा, तो हमारे पास सेकंड नंबर निकालना है, तो हमने क्या किया, LCM HCF अपॉन में सेकंड नंबर। तो आपने क्या किया, 27 से इसको डिवाइड कर दिया। 27 टू जा होता है 54, 27 टू जा 54, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया आपने कितने पे, 2 से ये 8 पे और 1, तो 81 आपका आंसर हो गया। आया आप लोगों को समझ में, क्लियर है। अब अगर आप लोगों के पास, जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पूछ रहा है, अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन पूछ ले LCM बताओ, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर अपॉन में HCF। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि आपसे ये पूछ ले HCF बताओ,
तो एचसीएफ के लिए आप क्या फॉर्मूला बोलोगे, बोलो फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर अपॉन में एलसीएम। ठीक है, जिस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप उस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक भी टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास में हम करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बच्चा, आपके पास ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है एचसीएफ। अब इसमें एलसीएफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एलसीएम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम बात करते हैं एलसीएम कैसे हम निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं दोनों चीज़ निकाल के दिखा दूँ। ऐसे तो क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है, लेकिन हम एलसीएम भी निकाल लेंगे और एचसीएफ भी निकाल लेंगे। तो अगर ए क्या दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी आपके पास गिवन है बच्चा, क्या गिवन है आपके पास, एक्स वाई की क्यूब। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो सर एचसीएफ निकालना है, किसका, ए एंड बी का। तो आपने क्या किया बच्चा, आपने देखा सर इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे कॉमन। तो एचसीएफ किसे कहते हैं, जिसकी सबसे पावर छोटी हो ना उसको हम एचसीएफ कहते हैं। इन दोनों में छोटी पावर किसकी, एक्स की, तो एक्स ले लेंगे। वाई में छोटी पावर किसकी, तो वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एचसीएफ, खत्म आंसर। देखा कितना आसान है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, मैं तीन सालों से ये बोर्ड के अंदर आ ही रहा है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि आपके पास दे रखा है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चा, ए एंड बी का। देखो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ये होगा कैसे। तो बच्चा एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है जो हाईएस्ट पावर होती है इन दोनों में उसको हम एलसीएम कहते हैं। तो एक्स और एक्स के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, तो एक्स की पावर 3। ठीक है, और y की पावर क्या है, तो y की पावर 3। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, आप लोग ऐसे तो समझ आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट करके देखें, वरना मेरे को कमेंट करें, इसके ऊपर एक इंडिविजुअल में मैं वीडियो बना दूँगा अगर आप लोग चाहोगे तो। वरना तो आप लोगों के लिए बहुत है, इनफ है ये चीज़ें। आप लोग बहुत ईजी तरीके से समझ रहे हैं, इस चीज़ को समझें। जो भी चीज़ ना है समझ में ये मेरे से दोबारा पूछें। ठीक है, चलो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ये आपके पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा तो इसको अच्छे से करते हैं हम। 3 नंबर में क्या पूछता है, सब अगर पेपर ईजी बनाता है तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए लेकिन कर लेते हैं, ये लेंथी भी हो जाता है कभी कभार। ठीक है, अच्छा तो इसके ऊपर हम 1-2 क्वेश्चन भी दे दूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप इसको और अच्छे से सीख पाएँ। जैसे 6 है, दूसरा ये 72 है। स्टूडेंट्स तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। 6, 72 एंड 120, इन तीनों के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हमने सबसे पहले क्या किया बच्चा, 6 था, 6 और 2 से किया 3 पे, 3 से 1 पे, 72 को 2 से करेंगे। इसमें देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, सबसे छोटे से इसको डिवाइड करना होता है। सबसे छोटे से हमें क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। अच्छा ठीक है, सबसे छोटे से हमें क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। ये 72 2 से करेंगे कितना आएगा, 3, एक 1, इसके बाद जाएगा 6, 2 से करेंगे 36 कैसे जाएगा, 2 1 जा 2, एक सौ दे दिया, 16 हो गया 8 पे, फिर 2 से किया कितने पे, 9 पे बच्चा, फिर 3 से करेंगे 3 पे, और फिर 3 से करेंगे 1 पे। देखो हमने सबसे पहले 2 से किया 72 को, 7 तो आता नहीं है, तो 2 पे 6 आएगा, 3 पे 6 आ जाएगा, एक इसको देंगे, ये हो जाएगा 12, 6 पे, फिर 2 से किया 1 पे 18, सॉरी 1 पे 3, 2 1 जा 2, एक इसको दे दिया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से 1, इसको अब किया 2 से कितना होता है 12, 6 पे आता है 60, फिर 2 से किया 6, 3 पे 0, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। अब इन सब को हम फैक्टराइजेशन में लिख देंगे, 2 इंटू में 3, 6 को लिखा, 72 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 3, और हम 120 को लिखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2 इंटू में 3, इसको 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2,
और इसको 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। तो HCF क्या होगा बच्चा? सबसे पहले हमें HCF निकालना होता है। HCF के लिए क्या है? 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, सॉरी छोटी हम देखते हैं। तो 2 की पावर सबसे छोटी 3 है, और 3 की पावर सबसे छोटी क्या है? तो आपको पता है सर 3 है। कितनी हो गई? 3 2 जा 6, क्योंकि 1 पावर सबसे छोटी होती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसकी पावर 1 है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, जो पावर वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे एक्स वाला। तो आपने देखा 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है सर? 3। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है सर? 2। और 5 की पावर 1 ही है। तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और ये 9 और ये 5, कितना आ जाएगा? 8। इसको ईजी वाला मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गई? 40। 8 5 जा इंटू में 9, तो 9 6 जा 36 और ये 0। ये आपका एलसीएम हो गया। क्वेश्चन क्लियर है? चलो, तो अब हम थोड़े और इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा बेसिक था। धीरे धीरे हम अपना लेवल को ऊपर करेंगे, ठीक है। ये बेसिक, स्टैंडर्ड और दोनों मैथ के हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी के ऊपर आधारित एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर साइड में लिख दूंगा, जिससे आपके क्वेश्चंस और हो जाएं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए 3, 1, 2, 3 और 1, 4 क्वेश्चन होमवर्क हैं, जो ये MCQ में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चारों क्वेश्चनों को जरूर करें, क्योंकि जो रियल नंबर जो चैप्टर कर रहे हैं 6 नंबर का आएगा। तो ये जो 4 क्वेश्चन हैं, आप लोग होमवर्क हैं, आप लोग खुद करके मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। ये जो मेरे पास जो ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, जो एकेडमी में आते हैं, वो बच्चे मुझे लाकर करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये बात करते हैं, ये 5वां क्वेश्चन, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसके ऊपर बात करते हैं हम। तो देखो अच्छा, 5वां क्वेश्चन कहता क्या है? 5वां क्वेश्चन कहता है, इफ़ HCF ऑफ इतना एंड इतना इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चा? तो हमें देखा यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का तोड़ देंगे, 2 से आएगा 72। अभी मैंने 72 का किया था, 2 से आएगा 72 का 36, फिर 2 से आएगा कितना, 1 और 8, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। क्लियर बच्चा? अब आगे देखो, ये अभी अभी हमने कर दिया। अब 180 को तोड़ देंगे बच्चा, यहाँ पर 180 को, 180 को हम कैसे करेंगे, 180, 2 से 90, 2 से 45, फिर 2 से कितना बच्चा, बोलो, 15 आएगा। देखो 2 2 जा 4, कितना आएगा, 2 2 जा 4, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा बच्चा। कितना जाएगा, 3 से, तो ये 3 पे जाएगा 15, ठीक है, यहाँ तक 15। फिर हम करेंगे कितने से, 3 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। तो अभी इनका अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर HCF हम निकाल लेते हैं। तो HCF आपको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले HCF आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 144 को फैक्टराइज लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या आएगा, 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो 4/2 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है। फिर 180 का क्या आएगा फैक्टराइज बच्चा, तो वो हमने बोला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। HCF निकाल रहे हैं हम, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है बच्चा इसका, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 2 कॉमन, फिर ये भी 2 कॉमन, फिर ये वाला 3 कॉमन और ये वाला 3 कॉमन। तो हमने कहा 2 2, 2 इंटू 2, 3 3, 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और ये आ गया 36। तो HCF आपके पास क्लियर है, 36 होगा। अब उसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है जो HCF है ना, वो इसमें एक्सप्रेस किया गया है, इस टर्म में। जब इस टर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, तो आप लोग बोलेंगे सर जो HCF है वो बराबर है 13m माइनस 3 को, और HCF अभी हमने निकाला 36, कितना आ गया 13m माइनस 3।
इसको इधर बुलाओगे क्या आएगा, 36 + 3 बराबर 39, क्योंकि इधर ये माइनस के इधर आके प्लस, कितना आएगा ये 39। और आप सभी को पता है ये 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चा 3, 13 3 जा 39, तो m की वैल्यू क्या हो गई 3। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस पे आधारित 1-2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, ठीक है, जिससे आपका ये भी टॉपिक हो जाए। तो आओ देखो बच्चा, जैसे कि हमने अभी 5वां क्वेश्चन किया, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऊपर भी हमने सीखे हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये स्टार वाले क्वेश्चन जरूर करना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इसका फैक्टराइजेशन ये दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है, पी एंड क्यू, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके ऊपर क्वेश्चन किया हमने। फिर हमें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ किसका बच्चा निकालना है, इन दोनों नंबरों का, ठीक है। तो ये करके दिखाना है एक बार आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो ध्यान से, आपको इसके बाद क्या करना है, इसको हम बात करते हैं। तो आपके पास दिखाई दे रहा है ये फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, the HCF of the this and this is expressed in the form of this, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू निकाल लो, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया। ऑल्सो फाइंड द LCM ऑफ द 65 एंड 117 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से आपको ये क्वेश्चंस करके लाने हैं, ठीक है। चलो ये पहली क्लास है इसलिए 5 ही क्वेश्चन रखते हैं, अगली क्लास में 15 क्वेश्चन कर लेंगे सीधा, ठीक है बच्चा, ओके।